हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना वो 16 तारीख की है। दिन है संडे का और सुबह के बज गए हैं ठीक 5। तो सुबह सुबह सो के उठने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ बाहर और यहाँ पे सबसे पहले मैंने घर के दरवाजे को खोल दिया है। तो सुबह सबसे पहले मैं अपने घर की जितने भी खिड़की दरवाजे हैं उसको खोल देती हूँ। वैसे तो देखिए मेरे यहाँ खिड़की नहीं है, दरवाजे ही हैं। तो अपने घर के दरवाजे को भी थोड़ी देर के लिए ज़रूर खोलना चाहिए। तो जो बालकनी के साइड का मेरा दरवाज़ा है ना, कांच का गेट है, उसको मैं रात में खोली रहती हूँ, लेकिन ये वाला गेट मैं सुबह में थोड़ी देर के लिए ज़रूर खोल देती हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ पे पानी का छिड़काव करके कलश भर के रखती हूँ और फिर उसके बाद से जब पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो यहाँ पे भी मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो बस देखिए अब आ जाती हूँ मैं किचन में और यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो इस झाड़ू को मैं बासी झाड़ू बोलती हूँ। इसको मैं कंटिन्यू सुबह में ज़रूर ही लगाती हूँ। बाकी कहीं पे झाड़ू मैं इस टाइम पे लगाऊँ या ना लगाऊँ, लेकिन किचन में झाड़ू सबसे पहले ही लगाती हूँ। तो अभी देखिए झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं बालकनी में जाऊंगी। और आज ना मैं 5 बजे ही उठ गई हूँ। तो गर्मी की वजह से देखिए नींद भी नहीं आती है। यूँ कहिए तो सुबह में थोड़ी सी नींद आती है अच्छी वाली 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद से फिर अचानक से आँखें खुल जाती है और जब एक बार आँख खुल जाती है ना तो फिर सोने का मन नहीं करता है। और लगभग देखिए 5 बजे ही कितनी मतलब रोशनी हो गई है, जैसे लग रहा है कि अभी 6-7 बजा होगा। और वैसे सर्दी में देखिए 5 बजे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है, लेकिन गर्मी की वजह से 5 बजे भी एकदम उजाला हो जाता है। तो चलिए आ जाती हूँ अब मैं बालकनी में और यहाँ पे थोड़ी देर में 10 या 15 मिनट घूमूंगी, टहलूँगी थोड़ा सा। जब मौसम अच्छा होता है ना तो घूमने टहलने में भी अच्छा लगता है, लेकिन आज का मौसम अच्छा नहीं है, बहुत उमस वाला मौसम हो गया है और गर्मी बहुत लग रही है। तो जब ठंडी ठंडी हवा चलती है ना तो मन करता है थोड़ी देर और घूमे टहले, पक्षियों की आवाज़ सुने। और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ बहुत ही प्यारी लगती है। इस टाइम पे सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही है, बाकी पूरी सोसाइटी में अभी सन्नाटा है, कोई भी चहल पहल की आवाज़ें नहीं आ रही है। तो आजकल मैं बस 10 या 5 मिनट ही बालकनी में आती हूँ गर्मी की वजह से। उसके बाद से मैं थोड़ा सा पौधों की देखभाल भी कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना गर्मी की वजह से पौधे भी बहुत ज़्यादा सूखने लगे हैं, मुरझाने लगे हैं। तो मेरे पास देखिए इस टाइम पे ना बहुत कम पौधे हो गए हैं। इस साल मैं पौधे लगाई ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बालकनी में ना बहुत ज़्यादा धूप आती है। कितना भी पौधों का केयर कर लो लेकिन पौधे सूखने लगते हैं। तो फिर इस वजह से मैं इस साल पौधे लगाए ही नहीं हूँ। और आज मुझे नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाना है, क्योंकि हस्बैंड जी को 8 बजे तक निकल जाना है। तो वो मतलब रात में ही बोल दिए थे कि मैं 8 बजे तक निकल जाऊँगा, तो तुम उठ के नाश्ता वगैरह बना देना। तो वैसे तो देखिए मेरे उठने का टाइम फिक्स है, लेकिन देखिए जिसको जहाँ जाना होता है ना तो उनके जाने के पहले मतलब हम लोगों को उठना पड़ता है। उनका टाइम तो फिक्स रहता है कि उन्हें इस टाइम जाना है, लेकिन हम लोग अगर समय से पहले उठते हैं ना तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं और फिर थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल देते हैं। कहने का ये मतलब है कि देखिए अगर मैं 5:30 पे उठती हूँ और अगर किसी को कहीं जाना है तो 5 बजे अगर उठ के मतलब ये जो छोटे मोटे काम है उसको निपटा लूँ ना, तो फिर नाश्ते वगैरह का और जो घर के बाकी काम है ना वो टाइम से हो जाते हैं। देखिए साफ़ सफाई या नाश्ते के अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं, जो कि आप लोग वीडियो में देखे ही हैं कि मतलब गेट पे पानी का छिड़काव करना, पौधों की देखभाल करना, पक्षियों को दाना पानी डालना, ये भी काम करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो चलिए आ जाती हूँ अंदर। यहाँ पे रात के जो बर्तन हैं उनको मैं ना रात में बालकनी में ही छोड़ दी थी। आजकल मैं ना बालकनी में एक भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आंधी तूफान आ जाती है। इस वजह से मैं रात में बर्तन साफ़ करती हूँ और जब तक मैं सोने नहीं जाती हूँ ना तब तक बाहर ही बर्तन रहते हैं। सोने के पहले ही बर्तन को अंदर रख देती हूँ और उस बीच में बर्तन सूख जाते हैं। तो कल मैं क्या की ना कि ध्यान नहीं आया, रात में बर्तन भी छोड़ दी थी और कल शाम में ही बच्चों के कपड़े मैं धुली थी। तो आजकल मतलब कपड़े वगैरह भी मैं शाम में ही ठंडे में धोती हूँ और 1-2 घंटे में ही सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो फिर मैं उठा के रूम में रख देती हूँ। लेकिन कल बच्चों के कपड़े भी काफ़ी रात तक बाहर ही थे, मैं भूल गई थी। तो लगभग 1 से 1:30 बजे के करीब ना मुझे याद आया कि बच्चों के कपड़े बाहर हैं। वैसे बच्चों के कपड़े देखिए बाहर नहीं छोड़ने चाहिए,
अच्छा नहीं माना जाता है। तो फिर मुझे याद आया तो मैं उस टाइम पे उठ के बच्चों के कपड़े अंदर रखी। तो बस देखिए बर्तन वगैरह उसको उनकी जगह पे लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं नाश्ता बनाना शुरू कर दी हूँ। तो नाश्ते में आज मैं तोरी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। और गर्मी की वजह से देखिए ज़्यादा कुछ बनाने का मन ही नहीं होता है। मन यही होता है कि कुछ भी रूखा सूखा मिल जाए, बस पेट भर जाए, वही बहुत है। तो यहाँ पे मैं तोरी की सब्ज़ी को छील के काट ली हूँ। उसके बाद से मेथी और मिर्च का तड़का लगा के तोरी की सब्ज़ी को छौंक ली हूँ। और तोरी देखिए पानी भी छोड़ता है, तो इसको एकदम सिम पे कर दूंगी। तो ये धीरे धीरे पकेगी, तब तक मैं ना फटाफट से आटा को भी लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। और इस बीच हम लोगों का चाय पानी नहीं हुआ है। वैसे हम लोगों का चाय पानी थोड़ा सा लेट ही होता है, क्योंकि हस्बैंड जी ना लेट उठते हैं। लेकिन आज उनको जाना है तो लगभग कितना भी लेट करेंगे वो 6:30 तक उठ ही जाएंगे। तो तब तक मेरा नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद से मैं आराम से अपना चाय पानी बनाऊंगी, फिर हम दोनों लोग साथ में ही चाय पानी पियेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए आटा को मैं लगा दी हूँ और सब्ज़ी को मैं फिर दूसरे साइड चढ़ा दूँगी। और इधर मैं जल्दी जल्दी रोटी भी बना लूँगी। और देखिए तोरी की सब्ज़ी ना गल के बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो वैसे बच्चों को ज़्यादा तोरी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मैं ये थोड़ी ही सब्ज़ी बना रही हूँ। और फ्रिज में देखिए रखे रखे भी सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती है। तो कुछ तो तोरी ख़राब हो गई थी तो मुझे फेंकना पड़ा है। तो बस सब्ज़ी को दूसरे साइड करने के बाद यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटी सेक लूँगी। और पसीना इतना ज़्यादा निकल रहा है कि शरीर भी गर्म हो जा रहा है। तो बस यही मन कर रहा है ना कि जल्दी से जाके नहा लो। इस टाइम पे ना जो सिंदूर है ना वो फैल के एकदम माथे पर चला आता है। कितना भी आप कोशिश कर लो तो एकदम से रेड रेड कलर का पूरा फेस ही हो जाता है। तो मैं अभी नहाई धोई नहीं हूँ। और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं चाय वगैरह बनाई हूँ। हस्बैंड जी चाय पी के फिर बाथरूम में चले गए हैं। और जब तक वो नहाएंगे धोएंगे तब तक मैं अपना जो साफ़ सफाई का काम है वो निपटा लूँगी। तो देखिए अभी चाय का कप यहीं पड़ा है और कूलर चला के हम लोग यहीं पे चाय पिए थे। मतलब किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि यही मन कर रहा था कि जल्दी से जल्दी नाश्ता बन जाए और मैं थोड़ी देर के लिए जाके कूलर में बैठूँ। तो बस यहाँ पे जो भी छोटे मोटे सामान थे बेड के सिरहाने उसको मैं हटा दी हूँ। उसके बाद से यहाँ पे आज बेडशीट को मैं चेंज करूँगी। 1 हफ्ता हो गया है बेडशीट को बिछाए। तो देखिए गर्मी की वजह से ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। जब मशीन मेरी थी ना तो मैं हर दूसरे तीसरे ही मशीन लगाती थी और बेडशीट को चेंज कर देती थी। लेकिन आजकल मैं 1 हफ्ते बेडशीट को चला ले रही हूँ, क्योंकि एक हफ्ते के कपड़े जब इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आजकल बच्चे ना डेली दिन में 2 बार नहाने लगे हैं और 2 बार कपड़े भी चेंज कर देते हैं। तो इस वजह से कपड़े भी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मतलब 1 हफ्ते बेडशीट चल जाए। तो 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल पाती है। तो आज दोनों रूम का बेडशीट मुझे चेंज करना है। तो सबसे पहले तो अपने रूम का करूँगी। और देखिए मेरे घर का जो साफ़ सफाई का काम है ना वो 6:30-7 तक हो जाता है। लेकिन जो बेडरूम का काम होता है जैसे बेड को समेटना, वो काम मेरा थोड़ा सा रह जाता है। और जब हस्बैंड जी उठ जाते हैं तब मैं करती हूँ। और छुट्टियों की वजह से ना बच्चे लेट सो के उठते हैं, तो बच्चों के रूम का तो बहुत लेट हो जाता है। तो अभी जब तक हस्बैंड जी नहाएंगे धोएंगे पूजा पाठ करेंगे ना तब तक मैं अपने घर का जो भी काम है साफ़ सफाई का वो निपटा लूँगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि घर से अगर कोई बाहर जाए ना तो तुरंत साफ़ सफाई का काम या नहाने धोने का काम नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब तक वो है ना तब तक मेरे घर का जो भी काम है वो हो जाए, उसके बाद से मैं टाइम से नहा लूँ। तो बस यहाँ पे बेडशीट को देखिए मैं चेंज कर दी हूँ। उसके बाद से बेडशीट को मैं बिछा रही हूँ। और अभी झाड़ू वगैरह का काम भी करना है। अभी कहीं पे भी मैं झाड़ू नहीं लगाई हूँ, सिर्फ किचन में ही झाड़ू लगी है। तो बस झाड़ू उठा ली हूँ। और जो भी अगल बगल छोटे मोटे जो जाले वगैरह होते हैं उनको भी मैं साथ के साथ साफ़ करती चली जा रही हूँ। और उसके बाद से अभी डस्टिंग करना है और पोछा भी लगाना है। तो इसी तरीके से देखिए गर्मी हो या चाहे जैसा भी मौसम हो, हम लोग उठ के अपना जो भी काम है वो टाइम से कर लेते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो घर के काम है ना वो टाइम से हो जाए। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैं देखिए लगाते लगाते अब मैं चली जाऊँगी हॉल में। और हॉल में सभी जगहों पे झाड़ू लगा के फिर मैं देखिए आ चुकी हूँ किचन में।
तो जैसे गैस गर्म रहती है ना, तो मैं तुरंत गैस साफ़ नहीं करती हूँ। और नाश्ता बनाने के बाद तुरंत मैं चाय चढ़ा दी थी बनने के लिए, क्योंकि हस्बैंड उठ गए थे। तो फिर उसके बाद से फिर मैं अभी गैस को भी साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए सभी जगहों पे मैं पोछा लगा ली हूँ। तो अभी 7:30 बजने वाला है और इस टाइम पे देखिए कितनी कड़क धूप हो गई है, जैसे लग रहा है कि दोपहर के 12 बजे हुए हैं। तो बस इसके बाद से मैं चली जाऊंगी नहाने। और जब हस्बैंड जी चले जाएंगे ना, उनके जाने के बाद ही मैं पूजा पाठ करूंगी, क्योंकि मैं पूजा पाठ थोड़ा सा मतलब इत्मीनान से करना चाहती हूँ। तो हस्बैंड जी नाश्ता वगैरह करके चले गए हैं और यहाँ पे अब मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। पूजा हो गई है, सिर्फ आरती बाकी थी। तो आरती वगैरह करने के बाद अब देखिए मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो इस बीच बच्चे भी उठ गए हैं और अभी 9 बज गया है। तो अभी मैं नाश्ता नहीं की हूँ, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी कि बच्चे भी उठ जाए तो हम चारों लोग एक साथ नाश्ता कर लेंगे। तो बच्चे तीनों ब्रश वगैरह कर रहे हैं, तब तक मैंने सोचा कि जो कल के कपड़े हैं उनको फ़ोल्ड करके मैं रख देती हूँ अलमारी में। तो यहाँ पे वही मैं काम कर रही हूँ। और सुबह सुबह देखिए कुछ खाने का मन भी नहीं होता है, बस मन यही होता है ना कि कुछ हल्का फुल्का नाश्ता मिले तो वही खा ले। लेकिन डेली में क्या ही हल्का फुल्का नाश्ता बनाया जाए, बिना रोटी पूरी पराठे के काम नहीं चलता है। तो इसलिए मैं आज रोटी और सब्ज़ी बनाई हूँ। और उसके बाद से आज हम लोग रोटी सब्ज़ी ही नाश्ता करेंगे। नहीं तो कभी कभार मैं पोहा बना लेती हूँ या फिर सूजी का कोई हल्का फुल्का नाश्ता बना लेती हूँ। तो आज ना फादर्स डे है, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आप ना कुछ बना देना, मतलब केक वगैरह, पापा को सरप्राइज़ देंगे हम लोग। तो मैंने बोला कि पापा आज आएंगे नहीं, और जिसके लिए तुम लोग सरप्राइज़ रख रहे हो वो तो आएंगे ही नहीं, तो फिर केक वगैरह बनाने से क्या फ़ायदा। तो फिर बच्चे मान भी गए हैं। मैंने बोला कि पापा जब आ जाएंगे फिर उसके बाद मैं केक बनाऊंगी, तो फिर हम सभी लोग एक साथ खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कपड़े फोल्ड कर दी हूँ। उसके बाद से अब कपड़े को अलमारी में रखने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी किचन में और बच्चों को भी नाश्ता दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पे आ गई हूँ बच्चों को नाश्ता देने के लिए। और कल ना मेरे यहाँ दूध आया ही नहीं था, तो आज सुबह में 2 बार लेमन टी बनी है। हस्बैंड जी नाश्ता करने के बाद ज़रूरी चाय पीते हैं, तो मैं नींबू वाली चाय उनको बना के दे देती। और मैं इस टाइम पे अभी चाय नहीं बनाऊंगी। और मेरे यहाँ थोड़ा लेट दूध आता है, लगभग 10:30-11 बजे के करीब आता है। तो अगर टाइम से आ गया फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी, वरना आज बिना चाय पिए ही रहना पड़ेगा। तो बस दोस्तों चलिए इस वीडियो का एंड यही कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।